तभी आपको इतनी तकलीफ है। मैं मुश्किल में फंस गई थी, इसी वजह से आपने मुझसे शादी कर ली, और मुझसे शादी करके आप खुद ही मुश्किल में फंस गए, मेरा बोझ उठा रहे और इसीलिए मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। असल में क्या बात है बताओ? असल बात यह है कि आप मुझे पसंद ही नहीं करते, और इसीलिए तो मुझे सब समझ में आता है डॉक्टर साहब, मुझे सब समझता है। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ डॉक्टर साहब, सही बात तो है, भला मेरी जैसी लड़की क्यों पसंद होगी आपको? तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? मुझे समझ आता है, मुझे सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, तुम्हें सब कुछ पता है ना? हाँ वही तो। अच्छा, डॉक्टर तुम कुछ नहीं जानती हो गौरी, तुम कुछ समझती भी नहीं। अजीब पागल लड़की हो तुम, थोड़ा सा डांट देने पे इतना कौन रोता है गौरी? थोड़ा सा डांटा है? कब से तो मुझे बस डांटे ही जा रहे हैं। मुझे तो नहीं याद कि किसी दिन आपने मुझे डांटा नहीं हो। अब तो आप अपने कमरे में भी नहीं रहते और मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मुझे अपने कमरे से भी बाहर निकाल दिया और कह रहे कि थोड़ा सा डांटा। ए, चुप, बिल्कुल चुप, अब एकदम नहीं रोगी। अब अगर रोई तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर कर दूंगा। मुझे रोना आ रहा है, क्या करूं मैं? अरे ये मैं कौन से पागल के पल्ले पड़ गया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, ठीक है, और इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अरे तुम्हारा रोना बंद ही नहीं हो रहा है। गौरी तुम क्या चाहती हो, क्या करना होगा मुझे? तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ पे कान पकड़ के उठूं बैठूं, यही ना? अरे बाप रे, नहीं डॉक्टर साहब, मैं क्यों आपको कान पकड़कर उठक बैठक करवाऊंगी? आप तो मेरे पति है ना। तो फिर ये तुम्हारा रोना क्यों नहीं बंद हो रहा है? उफ बाप रे, ये देखो फिर से रोना शुरू कर दिया तुमने। रोते रोते हिचकी आने लगी, इसमें रोने वाली क्या बात है? नाक बंद हो जाएगी तुम्हारी। उफ, पानी पियोगी? रुको, ये लो पानी पियो। नहीं मुझे नहीं पीना। कहा ना पियो, लो पियो। थोड़ा और पियो। बैठो यहाँ पे, बैठो। अच्छा गौरी, ये बताओ तुमने ऐसा बचपना क्यों शुरू कर दिया है? हाँ, क्योंकि आप मुझे जो कुछ कह रहे हैं वो मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं, कुछ भी अपने दिल से नहीं कह रहे। सच्चाई तो यही है कि आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। आप जानते नहीं हैं डॉक्टर साहब, इस बात का मुझे कितना ज्यादा दुख है। ठीक है, आपको मेरा चेहरा देखना नहीं पसंद है ना, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। अच्छी मुसीबत में फंस गया हूं यार मैं। इसका तो रोना ही नहीं बंद हो रहा है। ध्यान भटकाने के लिए क्या करूं?
अगर किसी का दिमाग गर्म हो तो उसे आइसक्रीम खिलानी चाहिए। देखता हूँ उससे बात बनती है या नहीं। उफ, डॉक्टर ईशान घोषाल, रात में पत्नी का मूड ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हें। उफ, कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। आँखों की नींद हो, शबनम की बूंद हो, बस तुम होठों की प्यास हो। बाप रे, क्या बात है? 8 साल के बाद स्पेस मिला है। ये मौका कोई छोड़ता है क्या? लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। आज तुम नहीं सो सकती। थोड़ा सा भी नहीं? नहीं। देखो, इतने सालों के बाद जो स्पेस मिला है उसे भला मैं बर्बाद कर सकता हूँ क्या? मेरे कितने प्लान्स हैं पता है? अच्छा ये बात है। बहुत प्लान्स हैं। इश्क में खो रहे, थोड़े से हम, थोड़े से तुम, मुकम्मल हो इश्क में खो रहे, थोड़े से हम, थोड़े से तुम, मुकम्मल हो रहे, थोड़े से हम, थोड़े से तुम, मुकम्मल हो रहे। चीकू वापस आ गया। ये क्या? ये चीकू की आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? ऐसी आदत हो गई है कि हर वक्त चीकू की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि चीकू यहाँ है। कहाँ? यहाँ है। अरे अरे ये क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? हमारी स्पेस कम हो रही है। तुमने तो कहा था कि अपने कमरे में रहोगे। जाओ ना। ये क्या कर रहे हो? इस बैग को पकड़िए। क्यों? इसे इसकी सही जगह रख दीजिए। अरे लेकिन क्यों? मुझे उस कमरे में अकेले डर लग रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। इसलिए मेरा आप लोगों को स्पेस देने का प्लान तो कैंसिल। इस लड़के ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। चश्मा उतार कर सो। धत। ये लड़की अभी भी रोए जा रही है। ये तो अजीब मुसीबत है।
गौरी, कुछ हुआ है क्या गौरी? ईशान अगर इस लड़की को इस वीरान गोविंदपुर से नहीं लाया होता तो रुमेला ही इस घर की बहू होती। नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ मुझे बताओ ना, किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अगर मैंने आपको बताया तो आप मुझे ही डांटेंगे, इसलिए मैं आपको भी नहीं बताऊंगी। गौरी, जो मैं पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दो। अगर ऐसे करोगी तो मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ तो आप तो गुस्सा करेंगे ही, क्योंकि आप तो मुझे पसंद ही नहीं करते। सुनो गौरी, इसके आगे अगर मैंने एक भी बार ये सुना तो बहुत बुरा हो जाएगा, सोच लो। शादी वाले ही दिन मैंने कहा था कि मैं मजबूरी में शादी नहीं कर रहा हूँ, अब तुम फिर से शुरू कर रही हो और ये सब मुझे पसंद नहीं है। गौरी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? बार बार एक बात समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने गलत क्या कहा बताइए तो? घर में भी तो सभी यही कहते हैं, आपने मुझसे शादी करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। कहाँ पर आप और कहाँ मैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कहाँ से सीख रही हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम ना बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो। घर में इस तरह की बातें तुमसे कौन करता है? और अगर कोई बोलता भी है तो तुम सुनती क्यों हो गौरी? गौरी, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम मेरी पत्नी हो और इससे बड़ा सच कुछ भी नहीं है। और मैं तुम्हें पसंद करता हूं गौरी, समझ में आ रहा है तुम्हें? सच में? बिल्कुल सच। और प्लीज गौरी, अब ये रोना धोना बंद कर दो। तुम अगर ऐसे दिन भर रोती रहोगी तो ये देख के मुझे अच्छा लगेगा क्या, बताओ? मैं अभी आता हूं। देवी माँ, डॉक्टर साहब ने अभी क्या कहा माँ? वो कहीं मेरा दिल रखने के लिए ऐसा तो नहीं कह रहे थे, या फिर वो सच में मुझे नहीं 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 नहीं, मैं भी क्या सोच रही थी, भला ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तुम्हें इतनी रात गए घर के बाहर आकर खड़े होने की क्या जरूरत थी, बताओ तो? तुम्हें तो पता ही है मुक्ता, मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद भी लेकर आ सकता हूँ। तुम प्लीज एक बार नीचे आ जाओ ना, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। एक बार तुम अगर नहीं आई तो मैं अभी यही मुक्ता मुक्ता कहकर चिल्लाना शुरू कर दूंगा। हाँ ए, नहीं, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? हाँ, रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने आता हूँ। ए सुनो, जहाँ पर तुम खड़े हो चुपचाप वहीं पर रहो, ठीक है? लेकिन दरवाजा मत खटखटाना, हाँ? ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ये तो किसी कीमत पर पीछा नहीं छोड़ रहा है, नहीं गई तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर सच में चिल्लाकर पुकारने लगे, बेल बजा दे तो क्या करोगे? अरे नहीं नहीं, बेल बजाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ। अरे बाप रे! चुप चुप चुप, चिल्ला क्यों रही हो? मैं तुम्हारा भाई। अरे तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? हेलो, आप हैं? मुझे तो लगा खैर छोड़िए। आप इतनी रात गए चोर की तरह यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं मतलब, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था। तुम इतनी रात को यहाँ चोरों की तरह क्यों घूम रही हो? अगर भैया को पता चल गया तो मैं गई काम से।
मैं पानी पीने आई थी। अब हाँ, क्या तुम यहाँ मेन गेट पे पानी पीने के लिए आई हो? मुक्ता, सुनिए भैया, मेरे पास एक वैलिड रीजन है कि मैं नीचे पानी पीने आई थी। आप इतनी रात गए यहाँ क्या करने आए? हाँ, सच बताइए। इसका जवाब देते देते कहीं वो आदमी ना चला जाए। मेरी एक डिलीवरी आई हुई है। डिलीवरी इतनी रात में? तुम्हें ये सब क्यों जानना है? हाँ? तुम तो यहाँ नीचे पानी पीने आई हो ना। जाओ पानी पियो, जाओ जाओ, किचन उस तरफ है, जाओ जाओ जल्दी पानी पियो, निकलो, चलो जाओ जल्दी। हाँ भैया, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। हे भगवान, अगर भैया ने देख लिया है, मुझसे मिलने आया है तो तब तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। लाइए दीजिए। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइएगा। पुलिस को क्यों बुलाऊंगा? आप तो आइसक्रीम लेके आए ना। मुझे ऐसा ही लग रहा था। उफ। आइसक्रीम? नहीं, मैं तो सर आपकी आइसक्रीम। रुक जाओ। अरे बाप रे। अच्छा, वो लड़का आपके साथ था क्या? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं था। तो फिर ये लड़का कौन था? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था? दिखने में तो चोर जैसा भी नहीं दिख रहा था। उफ, बाप रे, बाल बाल बच गई। अगर वो पकड़ा जाता तब तो मेरा काम ही तमाम हो जाता। खैर, जाने दीजिए। ये लीजिए, इतनी रात को आप आए हैं ना, इसलिए आपको एक्स्ट्रा टिप। खाना डिलीवरी करना ही हमारा काम है और आपको लाके देना हमारी सर्विस। थैंक यू। असल में ये मेरे लिए नहीं है, मेरी पत्नी के लिए है, इसीलिए मंगवाया। थैंक यू। ओके। वाइफ के लिए? अच्छा, गौरी के लिए इतनी रात में आइसक्रीम मंगवा रहे हैं। ये सुबह कब होगी और कब गौरी और भैया के बारे में घर वालों को बता पाऊंगी? ये लो, खाओ। आइसक्रीम? आपको इतनी रात में आइसक्रीम कहाँ से मिल गई डॉक्टर साहब? फोन करके ऑर्डर किया। ओह हाँ, याद आया मुझे। आपने पिछली बार भी इसी तरह से मिठाई मंगवाई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कभी कुछ बाजार जाकर नहीं लेते हो? सभी कुछ फोन से ही हो जाता है। हाँ, जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो फिर बेवजह मेहनत क्यों करनी? और ये बताओ कि इतनी रात को मुझे आइसक्रीम कहाँ मिलती? हाँ, वो तो है। अच्छा, आज अचानक आइसक्रीम क्यों मंगवाई आपने? क्या करता बताओ? आइसक्रीम लेकर नहीं आता तो तुम्हारा मूड भी तो ठीक नहीं होता। जानते हैं डॉक्टर साहब, मुझे ना आइसक्रीम खाकर बहुत अच्छा लगता है। हमारे गांव के आइसक्रीम वाले काका है ना, अलग अलग तरह की आइसक्रीम लाते हैं। नींबू की आइसक्रीम, नारियल की आइसक्रीम और बहुत अलग अलग तरह का बर्फ का पानी। मैं, चिया, बिट्टू बहुत मजे से खाते थे। और उसके बाद हमको माँ कितना डांटती थी। माँ कहती थी कि इसे गंदे पानी से बनाया मत खाओ। अच्छा, आप ही मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या कोई आइसक्रीम गंदे पानी से बनाता है? लेकिन मैं जब भी आइसक्रीम वाले काका की साइकिल की टुंग टुंग सुनती थी ना, हम लोग भागकर वहाँ चले जाते थे और छुप छुप कर आइसक्रीम खाते थे। बहुत मजा आता था, पता है? ये देखो, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, फिर से अचानक से क्या हो गया? घर की याद आ गई क्या तुम्हें? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ उदास रहो और अपना मन खराब करो। आइसक्रीम मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं, मैंने कब कहा था कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी? आप भी ना डॉक्टर साहब कुछ भी बोलते हैं। देखो इतनी देर में ये पिघल भी गई।
जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आइसक्रीम मिलते ही गौरी खुश हो गई। बहुत बचपना है इसके अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने घर पर आइसक्रीम क्यों मंगवा ली? बाहर जाकर आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, वो तो तुम्हें पता ही होगा। घर पे तो तुम टिकती ही नहीं हो, हमेशा इसी फिराक में रहती हो कि तुम्हें कब घर से बाहर जाने को मिले। अरे बाबा डॉक्टर साहब, आपने तो एक और चम्मच मंगवाया ही नहीं और मैंने तो आपको ये दिया ही नहीं। नहीं गौरी, तुम खाओ, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं होगा। आपके बिना मैं खाऊंगी ही नहीं। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे गौरी गौरी गौरी, मेरी बात सुनो। ठीक है, चलो ऐसे ही खिला दो। मेरे ही चम्मच से? वही तो कह रहा हूँ ना गौरी, खिलाओ।